सीनॉन के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपकी होस्ट आपकी दोस्त माही मलिक हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है दांतों की हिफाजत कैसे की जा सकती है, इनको कैसे वाइट किया जा सकता है। हम जानते हैं इसके साथ साथ ही इन्होंने अटैच किया हुआ है स्किन की प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ जो होते हैं, आपकी एज ज़्यादा लगती है कम उम्र में ही और आपकी स्किन को इश्यूज़ होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स, ये क्या क्या अप्लाई करते हैं, ये कौन सी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, ये कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आइए जानते हैं क्लिनिक। आजकल लोगों का बल्कि स्पेशली ख़वातीन का स्किन ट्रीटमेंट और लेज़र पे बहुत ज़्यादा ध्यान है। चलिए आइए डॉक्टर मैवी से जानते हैं कि वो स्किन ट्रीटमेंट कैसे करती हैं और इसको कैसे मतलब लोगों में इतना ज़्यादा हो चुका है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी आज इधर कैसे हैं आप? हम ख़वातीन का आजकल बहुत ज़्यादा ना ध्यान हुआ है इस तरफ स्किन ट्रीटमेंट की तरह, तो आप क्या कहना चाहती हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई इशू या मतलब क्या है? हाँ देखिए, स्किन ट्रीटमेंट्स तो आजकल एक बेसिक नीड है हर फीमेल की। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा यंग लगे, थोड़ा सा खूबसूरत लगे, कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो, रिंकल्स ना हो फेस के ऊपर। बालों को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा लोग अपने कंसर्न है बालों के लिए, तो उसके लिए हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन हेयर ट्रांसप्लांट जिसमें लेटेस्ट टेक्निक है FUE टेक्नोलॉजी के साथ हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो बहुत आजकल ट्रेंडिंग है। साथ लेज़र हेयर रिमूवल है, फीमेल्स की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बाल नहीं होने चाहिए फेस पे, बॉडी पे, फुल बॉडी लेज़र हेयर रिमूवल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डायोड ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है, उसके बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं। 4 to 6 सेशंस में आप टोटली हेयर फ्री हो जाते हैं। एंटी रिंकल ट्रीटमेंट्स हैं, उसमें माइक्रो नीडलिंग होगी, कोलेजन इंडक्शन थेरेपी, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेडेड्स, हर तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है आपको हसीन बनाने के लिए और आपको बेहतर बनाने के लिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई है, आपके यहाँ पे सेशन बने हुए हैं, इसको कैसे मतलब फीमेल में मेल में कैसे इशू आता है या इसको आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो हेयर फॉल है वो बहुत नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम है आजकल मेल और फीमेल में। उस मेल में जो बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मेल हार्मोन DHT की वजह से आ रहा होता है, जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। उसमें बेसिकली जो मेल हार्मोन है वो मेन कल्प्रेट है। उनका जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है उसकी एक्टिव फॉर्म है DHT, जब वो ज़्यादा प्रोडक्शन शुरू हो जाती है उसकी वजह से मर्दाना गंजपन जो एक टिपिकल पैटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। जबकि फीमेल हेयर लॉस है उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो सकता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, आपका न्यूट्रिशनल लेवल ठीक नहीं है, आप में हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बेबी की बर्थ के बाद या हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आ रही हैं उसकी वजह से, और जो जितने भी आजकल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स आ गए, केराटिन रिबॉन्डिंग, वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है हेयर फॉल की। इसको हम ट्रीट करने के लिए जो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके लिए हम मीज़ोथेरेपी कर रहे हैं, PRP कर रहे हैं, PRF कर रहे हैं। और जो मेल्स के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, अगर अर्ली स्टेजेस हैं तो उसमें हम PRP या PRF के सेशंस करते हैं, और अगर जो लोग इस स्टेज से गुजर चुके हैं जिनको PRP या PRF से रिजल्ट्स नहीं मिलते, उनके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है, FUE लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नॉन सर्जिकल है, बहुत ज़्यादा डाउन टाइम नहीं है, 1 डे सिंपल रेस्ट है, उसके साथ हम हेयर ट्रांसप्लांट भी ऑफ़र कर रहे हैं। उनके लिए वो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। उसमें PRP PRF के नॉर्मली 2 to 3 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं 1 मंथ अपार्ट। उसके बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं, उससे आपके एंजियोजेनेसिस होता है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल जो होता है इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है और न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है उसके साथ। और वो कितने डेज़ में मतलब या मंथ में आप उसको मतलब प्रॉपर्ली हो जाता है? जी देखिए, इसके सेशंस होते हैं, इसके मंथली सेशंस होते हैं। फर्स्ट सेशन के बाद इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है, सेकंड सेशन के बाद डेफिनेटली 100% आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। हर सेशन के साथ रिजल्ट्स इंप्रूव होते जाते हैं। और जो हेयर्स मतलब आपकी टेक्नोलॉजी के साथ वो होते हैं, तो वो ये इशू नहीं होता कि ये ख़त्म हो जाएंगे इन फ्यूचर मतलब आगे जाके, या इसकी टाइमिंग? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। बेसिकली इसमें मेंटेनेंस सेशंस होते हैं कि आप एक दफ़ा आपने अपना जो प्रोटोकॉल आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर्स आप मेंटेनेंस सेशन वंस इन अ ईयर आप एक मेंटेनेंस सेशन ले सकते हैं। इसको आप इस तरह से आप अपना हार्मोनल लेवल ठीक रखें, अपने न्यूट्रिशन को ठीक करें, प्रॉपर नर्चर करें अपने हेयर को, तो डेफिनेटली फिर वो प्रॉब्लम्स आपको दोबारा से नहीं आते।
अल्लाह की तरफ से जो हेयर्स होते हैं ना, उस पर तो हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना। मतलब ये वाले हेयर्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हम कैरेटिन या कुछ भी करवा लें, उससे क्या इशू है? देखिए, जो ट्रांसप्लांट या पीआरपी के बाद जो आपकी न्यू हेयर ग्रोथ होती है वो बिल्कुल ही ऐसे ही बाल हैं जैसे नेचुरल अल्लाह ताला के बनाए हुए बाल हैं। हम सिर्फ उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, हम उनको नर्चर कर रहे हैं कि वो नेचुरली उस तरह से रीग्रो कर लें। बाकी आप उनको बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट कर सकते हैं जैसे आप अपने नेचुरल बालों को ट्रीट कर सकते हैं। वो उसी तरह से बढ़ेंगे भी, उसी तरह से आप उसको कटिंग करवा सकते हैं, आप कैरेटिन करवा सकते हैं, आप उसको कलर करवा सकते हैं। नॉर्मली 100% वो नेचुरल हेयर की तरह आपके ग्रो करेंगे, उसमें कुछ आर्टिफिशियल वाली बात नहीं आएगी। चलें, ठीक है। और सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि जो एज का इशू है ना, आजकल जो ट्रीटमेंट करवाती हैं लेडीज़, जेंट्स करवा रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो रही है स्किन में ना, इंजेक्शंस लगते हैं, वो क्या मतलब उसका? देखिए, एंटी एजिंग में हमारे पास मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। उसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एंटी एजिंग कर रही हैं। उसमें हमारे पास जो है उसमें बहुत सेफ़ एंड FDA अप्रूव ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें कोलेजन इंडक्शन थेरेपी आ जाती है, उसमें RF स्किन टाइटनिंग आ जाती है, उसमें हाइफो आ जाता है, उसमें आपका बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट्स। वो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम देखते हैं कि किस लेवल पे उसकी एजिंग है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको गाइड करते हैं। उसमें सिंपली अगर जैसे टीनेजर गर्ल्स हैं उनके लिए हाइड्रा फेशियल बहुत सूटेबल है, उनके लिए माइक्रो नीडलिंग बहुत बेहतर है। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन आ रही है या मिलाजमा आ रहा है तो उसके लिए मीज़ोथेरेपी हम कर रहे हैं। डार्क सर्कल्स का कॉमन है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, उसके लिए हम मीज़ोथेरेपी कर रहे हैं PRP के साथ। उससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है, 100% साइड इफ़ेक्ट फ्री है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स आपको आपकी एजिंग को डिले कर देता है बेसिकली, और बहुत ज़्यादा रिजुविनेट कर देता है आपकी स्किन को। और ये सेशन कितने होते हैं और इसका रिजल्ट कब तक रहता है? देखिए, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के डिफरेंट सेशंस होते हैं। जैसे कोलेजन इंडक्शन थेरेपी है, उसके मंथली सेशंस होते हैं, 2 to 3 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं। फिलर्स, बोटॉक्स का उसका तो सिंगल सेशन होता है। RF स्किन टाइटनिंग है, उसके हम मंथली वीकली सेशंस करते हैं, 3 to 4 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितना एग्रीवेट की हुई है, आपकी स्किन रिक्वायरमेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम सेशंस आपको और जो हाइड्रा फेशियल आजकल टीन गर्ल्स लेती हैं, वो कितना स्पेस होना चाहिए उसमें? देखिए, हाइड्रा फेशियल मंथली भी आप ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्किन कंडीशन कितनी ऑयली है, कितना सीबम प्रोड्यूस कर रही है। वैसे तो टोटली रिकमेंडेड ये होता है कि 1 मंथ की गैप के साथ आप अपने सेशंस ले लें, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन हेल्थ। पिगमेंटेशन हो जाती है, मैंने काफ़ी सुना है कि गर्ल्स ये चीज़ें करवाती हैं, उसके बाद उनको स्किन की और प्रॉब्लम हो रही है। उस लिहाज से आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं, क्या उनको साइड इफेक्ट? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉलर्स पे जा रहे हैं तो पॉलर्स पे सिंपली अमोनिया लगा के आपकी स्किन को गोरा किया जा रहा है। उसमें चाइनीज़ हाइड्रा फेशियल मशीन्स और चाइनीज़ मशीन्स खरीद के चाइनीज़ सीरम्स के साथ एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हर जगह एस्थेटिक क्लिनिक खुल गए हैं जो कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, वो ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। उनके साथ फिर बजाय आपकी स्किन में इंप्रूवमेंट आने के बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे होते हैं ट्रीटमेंट्स लेके, लेकिन बजाय स्किन हेल्थ इंप्रूव होने के और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसकी रीज़न ये कि लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में, चाइनीज़ मशीन्स अवेलेबल हैं, ऑथेंटिक डॉक्टर नहीं है जो कि बस एक बिज़नेस बना लिया है, वो ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। तो फिर वो बजाय वो ट्रीटमेंट्स आपको बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे देते हैं। पॉलर्स पे हाइड्रा फेशियल मशीन रख के बैठ गए हैं, 2000-3000 में हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी वो हाइड्रा फेशियल्स और वो ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपकी स्किन में बजाय कोई इंप्रूवमेंट लाने के वो आपको रिवर्स कर देते हैं। प्रॉपरली क्लिनिक से इसका चेकअप करवाना चाहिए और आप गाइड करते हैं, सबसे अच्छी बात तो ये है मुझे लगी। अच्छा, थर्ड पे हमारा क्वेश्चन है कि लेज़र जो होते हैं गैर ज़रूरी बाल होते हैं, हर ख़वातीन का इशू होता है, तो इस लिहाज से आप क्या कहना चाहते हैं, आप मशीनरी कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करने के लिए जो अब एडवांस टेक्निक है, इट्स लेज़र हेयर रिमूवल। लेकिन उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि लेज़र हेयर रिमूवल अगर आप उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपने देखनी है कि वो किस मशीन के साथ आपका लेज़र हेयर रिमूवल किया जा रहा है। आपके रिजल्ट्स उस पे डिपेंड किए जाते हैं कि कौन सी मशीन यूज़ की गई है। अगर मोस्टली IPL यूज़ किया जाता है मार्केट में, उसमें चीपर रेट्स पे आपको लेज़र हेयर रिमूवल तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। आपका हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, आपको हाइपो पिगमेंटेशन हो जाएगा, या आपके कभी भी बाल रिमूव नहीं होंगे। 12-24 सेशंस आप कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं, लेकिन आपके बाल कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ आप जाना चाहते हैं तो उस पर रिकमेंडेड ये होता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन जैसे डायोड ट्रिपल वेवलेंथ हो गया, फोटोना हो गया, इसके साथ अगर आप इन
मशीन्स के साथ आप अपना लेज़र हेयर रिमूवल करवाते हैं तो इसका जो टॉप मोस्ट बेनिफिट जो होता है वो ये है कि एक तो टोटली पेनलेस है, पेन फ्री ट्रीटमेंट होगा। दूसरा ये कि 3 to 4 और मैक्सिमम 6 सेशंस में अगर कोई हार्मोनल इशू नहीं है, आपको PCOS नहीं है, तो आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं, जो कि दोबारा ग्रो नहीं करते हैं। उसमें ये है कि आफ्टर 3 years 4 years आप एक मेंटेनेंस सेशन ले लेते हैं तो फॉर लाइफ टाइम आप हेयर फ्री हो जाती है। मैंने सुना है कि उससे रैश हो जाते हैं या फिर ईचिंग, कुछ ऐसी चीज़ें। देखिए इट टोटली डिपेंड्स और डॉक्टर्स टेक्निक और कौन सी मशीन यूज़ की जाएगी। अगर लो क्वालिटी चाइनीज़ मशीन यूज़ की जाएगी, IPL यूज़ किया जाएगा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगी। उसमें कभी भी बाल भी ख़त्म नहीं होंगे और स्किन हेल्थ भी कम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए कभी भी लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जाना चाहते हैं तो हमेशा आप ये देखिए कि कौन सी मशीन यूज़ की जा रही है। उसके रिजल्ट हमेशा डिपेंड जो करते हैं वो इस पे करते हैं कि आप कौन सी मशीन के साथ लेज़र हेयर रिमूवल कर रहे हैं। और अगर एक अच्छी मशीन है तो चाहे थोड़ी सी उसकी एक्सपेंसिव थोड़े से ज़्यादा होंगे, कॉस्ट ज़्यादा होगी, लेकिन आपको गारंटेड रिजल्ट्स उसके साथ मिलते हैं। और कितने सेशन आपके? इसमें नॉर्मली 4 to 6 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें अगर कुछ लोगों को, फीमेल्स को जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उनमें मेल हार्मोन ज़्यादा बन रहा होता है जिसकी वजह से उनको PCOS उनकी बेसिकली प्रॉब्लम होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मेल हार्मोन ज़्यादा बना रही होती है। ठीक है, उसके साथ उनमें अल्टीमेट कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर दिए जाते हैं ताकि उनका हार्मोनल लेवल भी बैलेंस में रहे। और उसके साथ फिर जब लेज़र हेयर रिमूवल किया जाता है तो फिर बहुत अच्छे ड्रास्टिक रिजल्ट्स उसके साथ मिलते हैं उसको। चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जी मैं डेंटल सर्जन हूँ। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो ब्रेसेस होते हैं वो किस एज में लगवाने चाहिए और वो कैसे तीत होते हैं, मतलब जिनके लिए ज़्यादा? जो फीमेल्स हैं उनमें मोस्टली 12 से 13 ईयर्स में लगाते हैं, और जो मेल पेशेंट होते हैं उसमें हम 13 से 14 ईयर्स में लगाते हैं। और जो मेल अलाइन टीथ होते हैं जिनकी अलाइनमेंट ठीक नहीं होती, उनको हम अलाइन करने के लिए ब्रेसेस देते हैं, जिसमें फिक्स में ब्रेसेस आ जाते हैं। और आजकल नई एक आई हुई है जो एडवांसमेंट है, उसमें यह है कि फिक्स अलाइनर्स दे देते हैं जो इनविजिबल होते हैं। जी जी। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि ब्रेसेस लगवाने के बाद हमें पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या कोई चीज़ खाई नहीं जा रही। उसमें यह है कि अगर आप प्रोफेशनल डेंटिस्ट से लगवाएंगे तो इतना इशू नहीं आएगा, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तो ये है कि वो दांत की मूवमेंट हो रही होती है जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको सेंसिटिविटी फील हो सकती है, तो उसके लिए हम मेडिकेट कर देते हैं, तो इतना इशू नहीं होता। अगर एज ज़्यादा हो जाए और उसके लिए मतलब ब्रेसेस लगवाने हो तो फिर क्या इसके लिए करना चाहिए? एज की इसमें इतना इशू नहीं है, एडल्ट में लग सकते हैं। जी जी। और टीथ को वाइट कैसे रखा जाता है? आजकल बड़ा इशू हुआ है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, ब्लड निकलता है, कहते हैं अक्सर लोग ये। उसमें सबसे पहले यह है कि अपनी टूथ ब्रशिंग जो है वो अच्छी रखें, और टूथपेस्ट जो है वो फ्लोराइड वाली मतलब यूज़ करनी चाहिए, उससे डीमिनरलाइजेशन नहीं होती जिसकी वजह से सेंसिटिविटी का इशू ख़त्म हो जाता है। जी जी। और कौन सी चीज़ों से परहेज़ करें जिनकी वजह से ये ज़्यादा होता है? ज़्यादातर ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो एसिडिक होती हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए, तो इससे जो है डीमिनरलाइजेशन होती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी, कैरीज और सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह में टीथ उतर जाते हैं, उनको लगाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब कितने मंथ में वो रिकवर हो जाता है? उसमें यह है कि अगर आप विद इन कह लें 40 मिनट्स आप डेंटिस्ट के पास आ सकते हैं तो आपका वही दांत जो है वो बच जाएगा, प्रिजर्व हो सकता है। और उसके बाद यह है कि फिर काफ़ी प्रोसीजर्स हैं, वो फिर एक लंबी डिटेल है, उसमें क्राउन बिल्डअप आ जाता है, डिपेंड करता है कि दांत बाहर निकल गया या फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं। अगर न्यू टीथ लगवाने हो बैक पे, हमारे होते हैं जो ज़्यादा एज के हो जाते हैं लोग ना, तो उनके लिए आप क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करते हैं आप लोग? उसमें ना प्रोस्थेटिक लग जाते हैं जिसको डेंटल इम्प्लांट कहते हैं, तो वो लग जाता है तो वो बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह उसका फंक्शन भी हो जाता है, आपके एस्थेटिक भी ठीक हो जाते हैं। उससे टेस्ट में कोई इशू तो नहीं? नहीं, उसमें बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आती है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक मैं। क्या एक्टिविटी है आप? एक्टिविटी कुछ नहीं, बस क्लिनिक पे और बाकी टाइम घर पे। क्लिनिक पे। अच्छा, ये जो टीथ की सफाई कैसे रखी जा सकती है? दांतों की सफाई के लिए आपको 2 टाइम दांतों पे ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले और दिन में 1 दफ़ा खाने के बाद। ठीक है, दांत साफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे आपके। दांतों के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट करना है? दांतों के लिए एक तो आप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स अपने डेंटिस्ट को चक्कर लगाएं, उसको विजिट करें, देखें दांतों की हेल्थ अच्छी रहती है उससे। और ब्रेसिस के बारे में? ब्रेसिस के बारे में ये कि जब आपके बच्चे की एज हो जाए 12 साल से ऊपर, तो उसके जो है रेगुलर चेकअप कराएं दांतों का। दांत को टेढ़े मेढ़े हैं उसको लगा के हम सीधा कर देते हैं। और कैसे इनको ठीक रखा जा सकता है, मतलब इन फ्यूचर, मतलब आगे जाके ना टीथ के बहुत इश्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो रहते ही नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मीठा कम खाएं, दांत साफ रखें, हंसते रहें, दांत अच्छे रहेंगे। हंसने से भी हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल रहेंगे।
चलें ठीक है जी, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड से आपको कुछ ना कुछ सीखने को यकीनन मिला होगा। जैसे स्किन ट्रीटमेंट हर लड़की के लिए ज़रूरी है और इसके साथ साथ दांतों का जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो पाकिस्तान मुस्कुराएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अगले एपिसोड के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हाजिर होंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।